नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में होली की धूम। देहरादून में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, ये त्योहार सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए। महेंद्र भट्ट के पुतले को बॉम्ब से उड़ाने पर सियासत गरमाई। बीजेपी ने एक्शन का बनाया मन। मीता सिंह ने कहा, सरकार ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ करे सख्त कार्रवाई। देहरादून में तेज रफ्तार का कहर। मर्सिडीज कार ने 6 लोगों को कुचला। 4 मजदूरों की मौके पर मौत। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। लोहाघाट में आग से धधका खूना बोरा का जंगल। वन कर्मियों ने पूर्व सैनिक की मदद से आग पर पाया काबू। सरपंच की भूमिका रही सराहनीय। उत्तराखंड में आज सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। 11 जिलों में बारिश बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको गोरखपुर, जहां पर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती करता हूं कि वे अपने आशीर्वचन से हम सबको मार्गदर्शन दें। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित इस सभी माननीय विधायकगण नेशनल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी विशेषज्ञगण, अन्य स्टेक होल्डर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले तो आज की इस महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे पर इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए नगर निगम गोरखपुर को भी और अन्य सभी संबंधित संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को चर्चा का विषय बना करके इसके समाधान का रास्ता सामूहिक रूप से करने की एक रणनीति पर कार्य करना प्रारंभ किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बात कही थी
कि हमारी ये प्रकृति सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन किसी के लोभ को पूरा करने का सामर्थ्य इसमें नहीं है। और मुझे लगता है कि यहीं से जो प्रश्न हम सबके सामने खड़े हुए हैं, इस जीव सृष्टि के सामने खड़े हुए हैं, हम इसका समाधान उसी में देख सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में गोरखपुर ने एक अच्छी छलांग लगाई है। आपके सामने नवंबर से फरवरी का महीना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर जो स्थितियां पैदा होती हैं, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय को बार बार इंटरवेन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, वह दृश्य भी होता है जिसमें पूरा एनसीआर क्षेत्र एक गैस चैम्बर में बदल जाता है। और उस समय देश के जितने भी रंगों के त्योहार होली की पूरे देश में धूम। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को होलिका दहन की बधाई और शुभकामना दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि सभी प्रदेशवासियों को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। नकारात्मकता को जलाकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला यह पर्व आप सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए। देहरादून नगर निगम में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत भाजपा के कई विधायक और मेयर सौरभ थपलियाल मौजूद रहे। होली मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड के लोकगीतों पर थिरकते नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली का त्योहार जहां हमारे जीवन में रंगों की खुशियां भरता है, वहीं हम सबको एक साथ मिलकर जीने की प्रेरणा देता है। उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। हमारा प्रदेश इस बार की होली में 25वें साल में प्रवेश कर गया है। ये हमारे 25वें साल की होली है और इन 25 सालों में हमको उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, उन उपलब्धियों से हमको प्रोत्साहन लेते हुए ये रजत जयंती वर्ष, ये हमको उपलब्धियों का वर्ष बनाना है और बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर हर क्षेत्र में हमको काम करना है, सबको धरातल पर उतारना है। उत्तराखंड की आशाओं, आकांक्षाओं, जन भावनाओं के अनुरूप राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। होली को लेकर के देश भर में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते राजधानी देहरादून में चमोली रुद्रप्रयाग संयोग संगठन की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं समारोह में चमोली और रुद्रप्रयाग जिले की नामचीन हस्तियों ने हिस्सा लिया, जिनमें सूचना आयुक्त योगेश भट्ट, संस्कृत शिक्षा के सचिव दीपक और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सतीश भी शामिल हुए। जो संगठन बनाया है अभी मात्र 1-1.5 महीने पहले बनाया है और इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई है एक हरीश चमोली और पुष्कर सिंह नेगी ने। और इससे पहले भी हमारी एक यहाँ पर इसी जगह पे एक मीटिंग हुई थी लगभग 20-25 दिन पहले और उसमें डिसाइड किया गया कि हम होली मिलन कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद के यहाँ पर हैं। काफ़ी अच्छी पहल मानी जाती है। पहले रुद्रप्रयाग भी चमोली जिले का एक हिस्सा था, एक तहसील टिहरी से आई है, लेकिन और वो क्षेत्र एक्चुअली उत्तराखंड में बहुत पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। तो इस तरह से मिलन समारोह आयोजित करने से एक तो लोगों में सामंजस्य बनता है और उनकी जो आपसी खाई है उस खाई को पाटने में ये सहायता प्रदान करता है। बहुत शानदार एक अनुभव भी है
रुद्रप्रयाग चमोली के जो नागरिक देहरादून में रह रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, कोई सरकारी अधिकारी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सारे लोग जो अपने अपने घरों में कार्यक्रम मनाते थे अपनी अपनी परंपराओं का, तो जब अपना समाज यहाँ उपस्थित है वो परंपराएं एक साथ हम मना सकते हैं। विकासनगर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पुतले को बॉम्ब से उड़ाए जाने को लेकर के पार्टी पदाधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। हरवरपुर में पार्टी के जिलाध्यक्ष देहरादून ग्रामीण मीता सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए इस तरह के कृत्य को आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरकार से ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड एक शांति प्रिय राज्य है। जिसमें आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष का पुतला बना करके उसको जो है उसमें बम लगा करके उसको उड़ाने का विरोधी के द्वारा किया गया, उस विषय को लेकर के इसकी निंदा करते हैं। तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। क्या है कि अगर किसी ने किसी गलत से कोई बात अगर निकली है तो उसकी जो हमारे मंत्री हैं उन्होंने उसकी माफ़ी मांगी है और सार्वजनिक रूप से मीडिया के माध्यम से और सार्वजनिक रूप से उन्होंने उस चीज़ की माफ़ी मांगी है कि हमसे ये गलती हुई है। और इसके अलावा उस बात को मैं समझता हूँ कि तूल नहीं देना चाहिए। जो उन्होंने पहाड़ी बात और जिसकी बात हुई थी वो विषय लगभग हमारे हिसाब से जो खत्म हो चुका है, जबकि उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो मैं समझता हूँ कि ये बंद हो जाना चाहिए। और उत्तराखंड में इस तरह की जो राजनीति है इसको कब तक हम किन किन चीज़ों में बांटेंगे, उत्तराखंड को किन किन विषयों को लेकर के इस तरह से बांटने का काम करेंगे। हमें उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है और हम सब मिल करके इसको इन चीज़ों को समाप्त करते हुए मेरा सबसे ये निवेदन है। और हम पार्टी की जो बात है, पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व जो संगठन निर्णय लेगा वो प्रदेश के द्वारा जल्द ही मैं समझता हूँ कि किया जाएगा कुछ न कुछ। वहीं बुगवाला थाना क्षेत्र की देहरादून नेशनल हाईवे पर स्थित अमानतगढ़ चौकी NHAI के निर्माणाधीन कार्य के चलते 300 मीटर की दूरी पर देहरादून राष्ट्रीय मार्ग पर ही शिफ्ट कर दी गई, जिसका विधिवत फीता काट करके हरिद्वार SSP प्रेमेंद्र सिंह डोवाल ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर चौकी परिसर में SSP ने वृक्षारोपण भी किया और आगामी त्योहारों को लेकर के बताया कि आगामी होली और ईद पर्व आपस में मिलजुल कर शांति सौहार्द के साथ मनाएं। सभी जो पुलिस व्यवस्थाएं हैं उसको हम लोगों के द्वारा उसको रिव्यू कर लिया गया है और समस्त जो जनपद को 3 सुपर जोनों में हम लोगों ने डिवाइड किया है। साथ ही जाहिर सा है या होली के ही दिन रमज़ान का जो पवित्र शुक्रवार का दिन भी पड़ रहा है, उस दिन जुमे की नमाज का भी वक्त के संबंध में जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने हमारे मस्जिद जो लोग हैं उनसे भी बात की। उन्होंने भी अपनी जो टाइमिंग है उसको भी पीछे करने का, इसमें नमाज की जो टाइमिंग है उसको पीछे करने का अपनी सहमति दी है, क्योंकि दोनों ही पर्व बहुत ही अच्छे तरीके से और सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाते रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है इस बार भी ये परंपरा है तो लगातार इसी परंपरा को हम लोग पालन करेंगे। पुलिस सभी के सहयोग से, सभी वर्गों के सहयोग से इस जो दोनों ही पर्व बहुत अच्छे तरीके से मनाने के लिए तरीके से तैयार भी है और हमारी व्यवस्थाएं भी पूरी होगी। और वक्त चलाए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय पहुंचकर के कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने लंबे समय से पेंडिंग फाइलों को तत्काल निस्तारण करने का भी निर्देश दिया। साथ ही अनियमितता मिलने पर कई कर्मचारियों का स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने जिले के DM नितिन सिंह भदौरिया को समस्त पटलों का समय समय पर निरीक्षण करने के लिए कहा। देखिए, जो
एनुअल इंस्पेक्शन होता है कलेक्ट्रेट का, वो अभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल अभी मैंने इसमें एक तो जो ADM FR का कोर्ट है उसका इंस्पेक्शन किया है, और जो नकलों का एक सेक्शन होता है जहाँ से नकलें हम ले सकते हैं, चाहे वो पुरानी खतौनी की हो, पुराने नक्शे की नकल हो, या पुराने कोर्ट्स के आदेश हो उनकी नकल हो। तो एक तो जो ADM के कोर्ट में मुझे कुछ खामियां लगी हैं कि एक तो बहुत सी जगहों पे जो इसमें लर्नर एडवोकेट्स हैं या गवर्नमेंट एडवोकेट हैं उनके सिग्नेचर्स नहीं हैं। दूसरा, बहुत से मामलों में जहाँ पे कि सरकार की ओर से पैरवी होनी चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा अवसर लगातार दिया जा रहा है, और जो गवर्नमेंट की मंशा है, राज्य परिषद की भी मंशा है कि जो पुराने केसेस हैं इनको हम एड्रेस करें, और मान लीजिए कोई 10 साल पुराना मामला है, 8 साल पुराना मामला है, तो इसको वरीयता मिले। देहरादून में राजपुरा थाना क्षेत्र में साईं मंदिर के पास तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने 4 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 4 की मौत हो गई है, और इस कार ने फिर एक स्कूटर को भी टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग घायल हुए। चंडीगढ़ नंबर की कार में 4 से 5 लोग बताए जा रहे हैं, जो कि मसूरी की ओर से आ रही थी। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया। राजपुर थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस कार और ड्राइवर का पता लगाने में जुटी है। घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई। काशीपुर में कोतवाली परिसर में रमजान और होली के त्योहारों को लेकर के एक शांति मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों समुदाय के लोगों ने शिरकत की। मुस्लिम समुदाय के शहर इमाम मुफ्ती मुनाजिर हुसैन ने कहा कि काशीपुर कौमी एकता का गुलदस्ता रहा है। यहाँ पर सभी धर्म के लोगों ने एक दूसरे के त्योहारों को बखूबी तरीके से मनाया है। उन्होंने कहा कि होली पर्व के दिन हिंदू भाइयों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए नमाज का समय बढ़ाया जाएगा। गर्मी बढ़ने के साथ साथ लोहाघाट क्षेत्र में जंगलों में आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लोहाघाट के वलाई मोटर मार्ग में खूना बोरा के जंगल में भीषण आग लग गई। जंगल से उठते धुएं को देख खूना बोरा का युवा सरपंच प्रेम सिंह बोरा तुरंत मौके पर पहुंच गया और वनकर्मियों को जंगल में आग लगने की सूचना दी और खुद आग पर काबू पाने में जुट गया। तेज हवा के साथ आग तेजी से जंगल में फैलने लगी। इस दौरान अपनी ड्यूटी से लौट रहे लोहाघाट निवासी पूर्व सैनिक मयंक ओली ने जंगल में आग लगी देखी तो वह भी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लग गए। वहीं वन दरोगा नंदा बल्लभ भट्ट, वन बीट अधिकारी हिमांशु और वन कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जी, मैं ऑफिस से आ रहा था चंपा हाउस से, तो रास्ते में देखा कि जंगल में आग लगी हुई है और काफ़ी धुआं उठ रहा है। तो मैं तत्काल अपनी ड्यूटी छोड़कर मैं जंगल की आग बुझाने में स्वयं यहाँ पे आया और काफ़ी हद तक मैंने आग बुझाई। साथ ही हमारे साथ फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे हैं, इनका भी बहुत सहयोग रहा इस आग को बुझाने में। और मेरा कमिटमेंट है कि जब तक फायर सीजन रहेगा, जहाँ भी 10 किलोमीटर के एरियाज़ में ऐसे आग की दुर्घटना ऐसी कोई होती है तो वहाँ पे मैं स्वयं जाकर जितनी भी मेरे से हेल्प होगी मैं वन विभाग की हेल्प करूँगा और जंगलों को सुरक्षित बचाने में मेरा एक अथक प्रयास रहेगा। वहीं उत्तराखंड में आज पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने राज्य के 11 जिलों में बारिश, बर्फबारी, बिजली चमकने को लेकर येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग के अनुसार आज से अगले 4 या 5 दिन पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव रहने की संभावना है, जिसके चलते देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी और अल्मोड़ा जिले में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश और 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में होली की धूम, देहरादून में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामना, कहा ये त्योहार सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए। महेंद्र भट्ट के पुतले को बम से उड़ाने की धमकी पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने एक्शन का बनाया मन। मीता सिंह ने कहा सरकार ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ करे सख्त कार्रवाई।
देहरादून में तेज रफ्तार का कहर, मर्सिडीज कार ने 6 लोगों को कुचला, 4 मजदूरों की मौके पर मौत, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। लोहाघाट में आग से धधका खूना बौरा का जंगल, वन कर्मियों ने पूर्व सैनिक की मदद से आग पर पाया काबू, सरपंच की भूमिका रही सराहनीय। उत्तराखंड में आज सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, 11 जिलों में बारिश बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।